नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़लैंड 24। आज न्यूज़लैंड की टीम वार्ड नंबर 25 में है और जाहिर सा बात है कि जब 25 की बात की जाए और वहाँ पे अगर कांग्रेस का जिक्र किया जाए तो ज़बान पे सिर्फ एक ही नाम आता है और वो नाम होता है एस एम मुस्तफ़ा। एस एम मुस्तफ़ा बड़ा बेबाक है, लीडर हैं और सबसे बड़ी बात है कि अपने मुस्तकबिल के आगाज़ से ही कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। इलेक्शन लड़ने का इनका भी शौक़ है और बहुत दिनों से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने ये देखा कि मुसीबत के वक्त में ये लोगों के पास में खड़े रहते हैं। इलेक्शन में हर पार्टी लड़ रहा है और सब अपने अपने उम्मीद जता रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। आज आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि वो अपने प्रचार प्रसार को लेकर किस तरह सीरियस से अपने मुस्तकबिल वो कहाँ देख रहे हैं और आने वाला इलेक्शन उनके लिए कितना चैलेंज है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। मैं ये चाहता हूँ मुस्तफ़ा भाई कि हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में बताएं कि आपकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुई, तालीम आपने कब हासिल किया और पॉलिटिक्स आप कब से कर रहे हो। ऐसे तो हमारा बचपना स्पोर्ट्स में ही गुजरा है। उसके बाद जब हमने होश संभाला था, चूँकि हम लोग, मेरा बड़े भाई से लेकर के सारे लोग कांग्रेस में ही थे, तो 1988 में हम लोग दीवार वगैरह लिखते थे, पोस्टर्स लगाते थे। परकुद्दुल्लाह का ज़माना था। उस ज़माने से मैं 88 में हाजी कदम स्कूल में 8 में पढ़ा करता था। उस ज़माने से पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। माध्यमिक का एग्ज़ाम हमने रामान्य हायर सेकेंडरी स्कूल से 1991 में। उसके बाद से मैं सक्रिय पॉलिटिक्स में आ गया। तो एस अहलवालिया का टाइम से मैंने बूथ से बैठने से लेकर सारा काम मैंने संभाल लिया। उस वक़्त मगरबी बंगाल की मोहतरमा ममता बनर्जी स्टेट की यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट हुआ करती थी, तो उस समय मैं वार्ड का प्रेसिडेंट था। तापस बनर्जी यहाँ के कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे। तो उस ज़माना से कंटिन्यू लेकर करके आज तक मैं हमेशा पार्टी से जुड़ा रहा, सक्रिय रहा। इससे पिछले बार भी मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ था। तो जो माहौल इस बार मैं देख रहा हूँ, चूँकि मैं जब खड़ा हुआ था तो जो इस बार खड़े हैं जो कैंडिडेट अगला बार का काउंसलर है, तो हम लोग एक साथ ही लड़ाई लड़े थे। पब्लिक ने उनको चुना था, जीत हासिल कराया था। मगर मैं हारने के बाद भी लोगों के साथ पूरा वक्त दिया, लोगों के साथ दुख दर्द में शामिल रहा, लोगों के मुसीबत परेशानियों को अपना समझा। मगर ये जीत करके भी 5 साल तक वार्ड में दिखाई नहीं दिया। तो जिसके वजह करके मैं देख रहा हूँ, अगले बार हमें 1500 का लगभग वोट मिला था, 1585 से कुछ वोट मिला था। तो इस बार मैं देख रहा हूँ कम से कम 10-20 गुना ज़्यादा लोगों का उत्साह है। अगला बार मैं 4 पार्ट से लीड दिया था, वो भी 4 पार्ट से लीड दिए थे, कुर्बान भाई भी दिए थे। मगर इस बार मैं जिस तरीके से उत्साह देख रहा हूँ, इंशाअल्लाह रहमान आने वाला 14 तारीख को बहुत ज़बरदस्त वोटों से कामयाब होऊंगा। नहीं, वो तो जो भी कैंडिडेट खड़े हुए सब दावा कर रहे हैं हम लोग जीत रहे हैं, वो तो 14 तारीख को हम लोग भी देखेंगे कौन जीत रहा। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन की बात की जाए, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात करते हो, लीडर हो, लेकिन इस बार का इलेक्शन आपके लिए कितना चैलेंज है? देखिए, चैलेंज मेरे लिए नहीं है। मैं जब खड़ा हुआ हूँ तो इस बार चैलेंज पब्लिक ले लिया है काउंसलर से, जो इस बार का कैंडिडेट है, जो पिछले बार का काउंसलर था। पब्लिक चैलेंज लिए हुए है कि इसको वोट नहीं देना। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ मीटिंग करने का जो शुरुआत किया, पहले तो कदम नहीं रख सका, बैनर में अपना छवि तक नहीं देने सका। तो जहाँ जहाँ भी मीटिंग हो रहा, औरतें, मर्द, नमाजी, सारे लोग इनका मुखालफत में खड़े हैं। क्योंकि अगला बार जो धोखा खाए, बोला 5 साल तक हम इलाका में दिखाई नहीं दिए, तो हम इस बार आप लोग के लिए काम करेंगे। तो ये क्या गारंटी है, जो आदमी 5 साल तक दिखाई ना दे, वो इस बार क्या गारंटी है कि फिर दिखाई देगा। तो लोग बोले आर नहीं, एक बार धोखा हो गया, इसलिए लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्ट माल है जो घूम रहा है। आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, डोर टू जा रहे हो, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, इलाके में और क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है? देखिए, इलाके में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चूँकि एक काउंसलर नली गली साफ़ सफाई, पॉल में स्ट्रीट लाइट, इसके लिए हम लोग इलेक्शन में जो काउंसलर होता करा पाता है। मगर साथ ही साथ इस इलाका में जो बाढ़ पानी से पीड़ित हुआ था, जो हम लोग का मैनिफेस्टो में भी है, गराई नदी की साफ़ सफाई कराना। चूँकि हम लोग 10-15 साल पहले कुर्बान अली का नेतृत्व में जो हम लोग काउंसलर जीते थे, तो हम लोग नदी का सफाई कराया था, गराई कराया था। 10-12 साल तक नदी में पानी नहीं आया था, बाढ़ नहीं आया था। इस बार ये लोग कराने से कसर रहा, हम लोग इसके लिए बहुत कोशिश किया। दूसरा है जो आरसीएच हॉस्पिटल, जो इस वार्ड में ही पड़ता है, जो जच्चा और बच्चा के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ लोकल पड़ता है, ये पूरे इलाके के लिए है, सिर्फ 25 नंबर वार्ड के लिए नहीं। मगर इसको भी ये लोग नज़रअंदाज किया। यहाँ तक कि ये हॉस्पिटल बंद होने का कगार पर है। यहाँ के आइमा मस्जिद के इमाम और यहाँ के तमाम मौजूद हजरात मलाय घटक मंत्री से मुलाकात करने के लिए गए। मुलाकात का वक्त भी नहीं दिया, 2-3 दिन टहला कर करके हमारे इस इलाके के पीसफुल पढ़े लिखे लोग गए तो उनको नकार दिया। चूँकि
काम करने का मामलात में हम देख रहे हैं ये 25 नंबर वार्ड बहुत बिछड़ा हुआ है, ये लोग काम ही नहीं कर पाए क्योंकि वक्त ही नहीं दे पाया। तो इस बार इस जो मैं घुमा हूँ ये सब प्रॉब्लम देख रहे हैं। चलो अगर आप जीतते हो तो इस वार्ड में पहला 3 काम क्या करोगे? देखिए, सबसे पहले बात, जब हम जीत कर आएंगे तो पब्लिक के साथ में बैठेंगे, चूँकि हम लोग गए हर जगह मसला मसाइल ही है। कहीं पर नली का कलवट टूटा हुआ है, कहीं पर नाला का से नदी से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं पर कूड़ा का पूरा माड़ लगा हुआ है, कहीं पर कच्चा सड़क है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो वो लोग से बैठेंगे, जहाँ पर वो लोग बोलेगा पहला जरूरत है उनके मर्जी के मुताबिक, चूँकि वो लोग वोट दे रहे। इस बार हम लोग जीत कर आएंगे, वो डायरेक्टर के शीशा रूम में बंद घर से वो राजा का तरह ट्रीट नहीं होगा। एक आम आदमी जो वोट देता है, हम लोग एक आम आदमी के साथ कांधा से कांधा मिलाकर काम करेंगे। जो सब बोलेंगे वो लोग, जिस इलाके में पहले काम करने बोलेंगे करेंगे। हम लोग देखें, जो गुलजार मोहल्ला का इलाका है, 10-15 साल से जो काउंसलर जीतते हुआ है, उससे पहले महाजी का काउंसलर कम्युनिस्ट पार्टी का जीता करता था। आप देख रहे होंगे कांति चक्रवर्ती से लेकर उस इलाका में एकदम काम नहीं हुआ। आप बोले कि जो पब्लिक बोलेगी वही करेंगे। अगर पब्लिक आपको बोलेगी जीतने के बाद आप टीएमसी में चले जाओ, तो क्या टीएमसी में चल जाइएगा? आने वाला दिन में पब्लिक का जो चॉइस होगा, चूँकि पब्लिक वोट देती है, तो पब्लिक जब वोट देती है तो पब्लिक तो जब काम होगा तो काम से मतलब रखेगा। पब्लिक तो पार्टी नहीं करती है, पब्लिक काम देखती है। जब पब्लिक को काम ही मिल जाएगा, गनी खान चौधरी थोड़ी कांग्रेस तोड़ के तृणमूल में चले गए थे, लोगों ने उनको बेड में सोया हुआ रहा, तब भी लोग उसको वोट देकर करके जिताया। तो जब हम लोगों के लिए काम करेंगे तो ये आवाज़ कहीं से उठेगा ही नहीं, काम देखेगा ना। लोग जो रहते हैं, बच्चा का रेसिडेंशियल का जरूरत पड़ता है, बैंक में, बर्थ सर्टिफिकेट में, डेथ सर्टिफिकेट में, एक रेसिडेंशियल देने के लिए 9-10 बजे टाइम दिखाता है। ये काउंसलर जो भी खड़ा कैंडिडेट है, और वो बंद रहता है शीशा का रूम में, लोगों से मिलने तक नहीं आता है। तो खैर आप बोल रहे हैं। अच्छा, आप जीत रहे हैं वहाँ से? देखिए, ये तो लोगों से भी पूछ लीजिए, हम क्या बोलेंगे। आप जब खुद ही बोल रहे हैं, हर कैंडिडेट बोल रहा है हम जीत रहे हैं, यहाँ का जितना ऑटो कैंडिडेट सब जीत रहा है, मगर ये तो वोट पब्लिक देगी। पब्लिक के बीच 2 नंबर में आप किसको देख रहे हैं? ये हम 2 नंबर 3 नंबर तो हम किसी को देख नहीं रहे, हम अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग लड़ रहा है वो 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर देख रहे हैं, मगर पब्लिक तो सब देख रहा है। अच्छा, इस बार आप बहुत दिन से आप अपोजिशन कर रहे हैं, और ये भी देखिए आप अपोजिशन में रहते हुए आप आवाज़ उठाएं, और कहीं ये भी देखते हैं कि डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए अपोजिशन की भी होना ज़रूरी है। अगर अपोजिशन नहीं होगा तो फिर आपके हक को मार दी जाएगी। और इस बार जो हम लोग कॉर्पोरेशन देख रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन बहुत भारी भरकम ताकत से आते हुए हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो 14 तारीख को पता चलेगा। इस बार अगर इलेक्शन कमीशन का हम रोल देखें तो इलेक्शन कमीशन का कैसा रोल था? देखिए, अब तक तो जो भी मामला हो रहा है, मिचिल तो नहीं हो रहा, मीटिंग या टोटो का परमिशन जो भी हो रहा है, काम तो ठीक ही चल रहा है, काम हो रहा है, सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। चूँकि मशीनरी को ठीक रखने के लिए आपको जानना जरूरी पड़ेगा कि क्या कैसे कैसे होता है। अगर आप कर पाओगे, देखो मेरे पास में है भी कंप्लीट किया हुआ, तो मेरा आज टोटो भी कल से आज से निकला हुआ है, मीटिंग भी मेरा सब जगह हो रहा है, उससे पहले भी हुआ था, टाइम डिले हो गया, 22 से 12 फरवरी हो गया, तो हमको 8 लोगों के बीच में जाने का भी मौका भी मिला, और मेरा परमिशन उसमें कोई मामला नहीं। इलेक्शन कमीशन ठीक ठाक काम कर रहा है। अच्छा, एक बात हम लोग को देखा कि जहाँ तक पुलिस की बात की जाए, पुलिस ईमानदार होती है, ध्यानदार भी होती है, मेहनत भी करती है और लोगों को कंट्रोल करती है, और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पुलिस को है। लेकिन अगर जब पुलिस ही लोगों को धमकावे चमकावे तो फिर आम पब्लिक कहाँ जाए, किस पे उम्मीद जताए? देखिए, उसके लिए तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा तो ये मैनिफेस्टो में भी है कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ में, पुलिसिया जुल्म के खिलाफ में सबसे पहला कदम मेरा रहेगा। ऐसे मैं इस इलाके में लड़ाई भी लड़ता हूँ, मनसियात के खिलाफ में बहुत सारा मामला तक करके पुलिस से मेरा सामना होता है। मगर इस बार मैं इलेक्शन में देख रहा हूँ, 5 उंगली तो बराबर नहीं है। कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो डायरेक्टली कर रहे हैं पार्टी, मगर बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं बोल रहे मैं जा रहा हूँ, बोला मुस्तफा मिठाई खिलाओ, तो वो भी तो पुलिस वाले हैं। तो सारा पुलिस वाला तो एक जैसे नहीं है। कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों को 107 वगैरह दिया बिना वजह कर, बहुत सारे लोगों को डराया धमका जा रहा। मगर अभी तक मेरे को ना कोई पुलिस वाला फ़ोन करके डराया धमकाया ना कुछ किया। मगर मैं ये भी बोल करके थाना में आया हूँ, अगर यदि कोई पुलिस वाला ऐसा करने का कोशिश करेगा, मैं इलेक्शन खुद लड़ रहा हूँ। ये MLA MP का इलेक्शन नहीं है, हड्डा हड्डी लड़ाई होता है, एक आदमी का मैन टू मैन लड़ाई होता है। तो उस वक्त मैंने सीधा लफ्ज़ों में कह दिया कि मेरा जो 25 नंबर वार्ड पड़ता है, कर्मतीता से लेकर हाजी कदम और सैयद मुस्ताम स्कूल MSK तक, कोई भी अगर रैंकिंग करने का कोशिश करेगा तो वो ऐसे मुस्तफ़ा का सामना करने के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि मैं पुलिस से लड़ने के लिए, कॉलर पकड़ने के लिए 2 मिनट देर नहीं करूँगा, चाहे वो जितना बड़ा से बड़ा। हक की आवाज़ को आप उठाओगे? 100%। अच्छा, एक बात, इस बार 106 वार्ड में कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो रहा, लेकिन ये रेल पार है, ये ऐसा लगता है कि सिर्फ रेल पार ही में इलेक्शन है, और जब यहाँ हम लोग आते हैं तो लगता है कि ईद का माहौल हो गया। ये माहौल कैसे बन जाता है रेल पार में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि CPM के ज़माना में लोग बोलते थे कि पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देंगे। आज रेल पार का जो इलाका है, हर घर में BA MA मिलेगा। कोई घर ऐसा नहीं है, चाहे वो ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, आम आदमी, मजदूर करने वाला, फल फ्रूट
टोटो रिक्शा चलाने वाला, सबका घर में लड़का लड़की पढ़ा लिखा है। मगर अफसोस का ये बात है जो उन्नयन और की बात करती है, ये CPPP नौकरी में मुस्लिम लड़कों को दे नहीं पा रहा। ये जो लोग हैं, कुछ लोग कम्पिटिटिव लाइब्रेरी में बैठ करके नौकरी निकाला है। आज ये रेल पर अल्लाह का शुक्र है अपने बलबूते 4 मजिस्ट्रेट इस इलाके से है और एक असिस्टेंट SDO है और इलेक्ट्रिक में असिस्टेंट इंजीनियर 4, 5, 6 है। इस तरीके से ये लोग अपने बलबूते निकाला है। अगर सरकार चाहती, ये जो भीड़ देख रहे हैं, तो ये अगर सरकारी नौकरी हो जाता, इन लोगों को कहीं ना कहीं अगर कर देता तो आज भीड़ कम शक्ल में दिखाई देता। लोग बेकार में है। अगर कल कारखाना खुला देता दीदी तो कहीं ना कहीं लोग जॉब पाते। इसकी वजह करके ये भीड़ है। अगर TMC की बात की जाए, हम लोग बहुत वार्ड में घूर रहे हैं, लेकिन दीगर जो लोग हैं, दीगर जो मज़हब के लोग हैं, वहाँ उतनी TMC की पार्टी ऑफिस हमको दिखाई नहीं देती है। लेकिन मानोटी में हम देखते हैं कि TMC की पार्टी ऑफिस की लगती ब्रांच है। हर 4 घर 5 घर के पीछे हमको एक तो TMC पार्टी ऑफिस दिखाई देती है। तो इसके पीछे TMC का क्या मनसा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब इलेक्शन आता है उस समय से ये लोग शुरू कर देता है कि BJP आ रहा बोल करके लोगों को भीड़ लगाती है। तो कहीं न कहीं लोगों को काम ना दे करके एक ऑफिस ही दे दिया है कि इसी में लड़का लोग फंसा रहे और इलाके में एक दूसरे का से लोगों को लड़ाई लगाने का काम करती है। सलीम से रहीम का, रहीम से कलीम का, कलीम से उससे, उसको इस ढंग से लड़ाती है। तुम माइनॉरिटी का, तुम फलाना सेवा दल का, तुम फलाना, ऐसे करके तृणमूल कांग्रेस ऑफिस खुला करके कहीं न कहीं कि मेरे से काम मांगने के लिए आए, तृणमूल कांग्रेस के लीडर से काम मांगने के लिए आए, उससे अच्छा है इलाके में ऑफिस खुला दो ताकि लोग इसी तरह से उलझा हुआ रहे, मेरे पास आके काम ना मांगे। इसलिए आज मुस्लिम इलाके में ज़्यादा ऑफिस है। चलिए, अब चूँकि आपको प्रचार प्रसार में जाना भी, हम ये चाहते हैं कि चलते चलते आखिर में जो आपके स्पेशल वार्ड के वोटर हैं उनसे आप एक अपील कर दें। मैं अपने 25 नंबर वार्ड से अपील करना चाहता हूं कि अगर 365 दिन ऐसे मुस्तफ़ा आप लोग के बीच में खड़ा नहीं रहा तो आप हमको वोट मत दीजिएगा। और आपके लिए मैं 365 दिन खड़ा रहा, खाना से खाना मिलाकर चला, तो आने वाला 12 फरवरी को आप 1 नंबर बटन दबा करके अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करते हुए हाथ छाप में, हाथ निशान में ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाइए। आने वाला दिन उसी तरह हम आप लोगों के बीच में खड़ा रहेंगे। ये कभी अपने आप को काउंसलर फील नहीं करेंगे। ये आपका लड़का, आपका बेटा, आपका भाई आपसे वादा करता है। चलिए सर, आपका शेड्यूल बिजी थी, फिर भी आपने चैनल के साथ बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, शुक्रिया।